नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेला आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। रीवा पहुंचे खाद्य सचिव, अनुपस्थित डॉक्टर को नोटिस की गई जारी। विधानसभा अध्यक्ष का जनसंपर्क साइकिल यात्रा का दूसरे दिन ग्रामवासियों ने किया भव्य स्वागत और पटाखे एवं आतिशबाजी के लिए लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे 26 तक। खबरों पर नजर अब विस्तार से। रीवा पहुंचे खाद्यान्न सचिव के धान उपार्जन तथा खाद्यान्न वितरण की समीक्षा। उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था बनाए जाने दिए निर्देश। समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाए, यह बात बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने धान उपार्जन तथा खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि संभाग के सभी उचित मूल्य दुकानों में कम से कम 2 माह के भंडारण को व्यवस्था, प्रत्येक माह की आखिरी तारीख तक अगले माह के वितरण के लिए खाद्यान्न के 100% भंडारण उचित मूल्य दुकानों में करा दें। कलेक्टर नियमित रूप से ना खुलने वाली उचित मूल्य दुकानों तथा खाद्यान्न के वितरण में लापरवाही बरतने वाले दुकान पर कड़ी कार्यवाही करें। खाद्यान्न पर्ची सत्यापन का कार्य तत्परता से करें। अपात्र व्यक्तियों के नाम लाभान्वित की सूची से पृथक करने की कार्यवाही करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न पर्ची जारी करने को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल कर दिया गया है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास खाद्यान्न पर्ची तय समय सीमा से अधिक समय तक लंबित रहती है तो कलेक्टर जुर्माने की कार्यवाही करें। खाद्य अधिकारी तथा सहकारी बैंक के मैनेजर इस बात को सुनिश्चित करें कि उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न पहुंचते ही उसकी पीओएस मशीन से ऑनलाइन पावती जारी हो जाए। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को उज्ज्वला योजना 2 से गैस कनेक्शन जारी करने, सहकारी समितियों को कमीशन की राशि के भुगतान, आंगनबाड़ी केंद्रों को उचित मूल्य दुकानों से नमक वितरण तथा फोर्टिफाइड चावल वितरण के संबंधित में निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि रीवा तथा सतना जिले में धान का क्षेत्र एवं उत्पादन अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। इन जिलों में समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में धान की खरीदी की जाती है। धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लें। वर्तमान मौसम को देखते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी 15 नवंबर के स्थान पर 25 नवंबर से शुरू कराएं। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली धान की गुणवत्ता की कड़ी निगरानी रखें, जिससे मिलिंग में किसी तरह की कठिनाई न आए। उपार्जन केंद्रों से सीधे मिलर्स को धान भेजने के लिए अभी से तैयारियां कर लें। प्रमुख सचिव ने सीधी एवं सिंगरौली के भंडारित शेष धान की तेजी से मिलिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभाग के सभी जिलों में राइस मिल लगाने को प्रोत्साहित करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि जिला प्रबंधन, नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य अधिकारी उपार्जन से संबंधित दर्ज प्रकरणों का तत्काल निराकरण कराएं तथा दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर धान उपार्जन केंद्र में मनरेगा से पक्के चबूतरे का निर्माण करा दे, जिससे धान का सुरक्षित उपार्जन किया जा सके। इस संबंध में रीवा जिले ने अच्छा कार्य किया है। प्रमुख सचिव ने धान के परिवहन, भंडारण, किसानों को भुगतान, पंजीकृत किसानों के रकबे के सत्यापन तथा खरीदी केंद्रों में वारदाने की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम तरुण पिथोड़े ने धान उपार्जन की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बैठक में संचालक खाद्य दीपक सक्सेना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण तथा अन्य उत्सव के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारे ने कहा कि सिंचाई सुविधा बढ़ने से संभाग में खेती में अच्छी उन्नति हुई है। इस वर्ष रीवा जिले में 4.20 लाख टन तथा सतना में 4.50 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। सभी जिलों में उपार्जन के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैठक में कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी, कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना, कलेक्टर सीधी मुजबिर रहमान खान, जिला पंचायत सीओ सतना हरनेंद्र नारायण, प्रभारी संयुक्त आयुक्त सतीश निगम तथा सभी जिलों के खाद्य वेयरहाउस, सहकारी बैंक, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन संघ के अधिकारी उपस्थित रहे। विकास रीवा दौरे पे आए हैं, क्या अभी तक यहाँ पे निरीक्षण किया, बैठक में क्या चाहिए था?
ये हम लोग खरीफ जो उपार्जन हमारा चालू होने वाला है धान का और मोटे अनाज का, उसकी समीक्षा बैठक थी संभागीय। और दूसरा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और बेहतर करने के संबंध में कुछ विषयों पर कलेक्टर्स से और संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। खाद को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं किसानों को। खाद देखिए मैं नहीं देखता हूँ, खाद जो है वो कृषि विभाग देखता है। के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी आपके पास। कौन से जिला? देखिए शिकायत जिन लोगों ने की है, मैं आपको बता दूं चावल की क्वालिटी बहुत सुधरी है। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इसी ज़िले का हुआ था भारत सरकार की टीम से, जिससे हमारी राशि भी रोकी गई। और ज़िले के मिलिंग संघ ने खुद लिख के दिया है कि उनका काम बेहतर है। इसलिए कुछ लोग जिनके रिजेक्शंस हुए हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो नहीं चाहते हैं कि काम सुधरे। ये जो क्वालिटी का काम सौंपा गया है एसएन दुबे के द्वारा, जिनके खिलाफ बालाघाट में जब वो पदस्थ थे तो विभागीय शिकायत भी हुई थी, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है। वो जो भी है, मेरा चावल सुधरा है और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा चावल ठीक है कि नहीं। इस पर क्या कर रहे हो? अब आउटसोर्स कर्मचारी से काम करा रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं? आउटसोर्स कर्मचारी से सब काम करा रहे हैं। राइस मिलर जो यहाँ पे है ये बोल रहे हैं सर। आप पत्रकार हैं? जी सर। आप मिलर हैं, मैं जानता हूँ आप। आप किस उसके पत्रकार हैं? गुड मॉर्निंग, दैनिक गुड मॉर्निंग। हाँ, आप ही ने शिकायतें की हैं, मुझे पता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने देख लिया है सारा, और मैं इस ज़िले में रहा भी हूँ, मैं जानता हूँ इस ज़िले की परिस्थिति। ठीक है, धन्यवाद। अनुपस्थित डॉक्टर को नोटिस जारी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा ने अनुपस्थित डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मनगवा में निरीक्षण के समय बिना सूचना अनुपस्थित डॉक्टर प्रतीक्षा त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस दिया है। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएमसी पंजी उपलब्ध न होना, परिवार कल्याण कार्यक्रमों की निम्न प्रगति तथा आयरन सुक्रोज पंजी संधारित न होने की कमी पाई गई, जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का 3 दिवस में उत्तर देने के निर्देश भी दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की 7 दिवसीय जनसंपर्क साइकिल यात्रा के दूसरे दिन झलवार, तमरी, रधिगवा, गौरी, खैर, कनकेपरा, पिपराही, बड़ी हरदी मोड़ एवं फरहदा के ग्रामवासियों ने अभूतपूर्व स्वागत किया। श्री गौतम पहले दिन की साइकिल यात्रा स्थल रामपुरवा से दूसरे दिन 25 अक्टूबर को प्रातः रवाना होकर देर शाम फरहदा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामजनों से संवाद कर रात्रि वहीं विश्राम किया। विधानसभा अध्यक्ष अपने 7 दिवसीय साइकिल यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं। उन्होंने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया है कि क्षेत्र के विकास के सभी कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। साइकिल यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थलों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए श्री गौतम ने कहा कि आम जनता से जीवंत संपर्क करने तथा समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से साइकिल यात्रा की जा रही है। आम जनता की कठिनाइयों को दूर करने तथा विकास का लाभ दिलाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। श्री गौतम ने कहा कि शासन स्तर से हितग्राही मूलक व जनोपयोगी विकास के कार्य कराकर देवतालाब विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा और यह विधानसभा प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में 800 ग्रामों में ग्रामीण नल जल योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने की योजना में से 242 ग्राम देवतालाब के हैं, जहां प्रत्येक 43,246 घरों में पानी पहुंचेगा। इस योजना में 104 रुपए लगेंगे। श्री गौतम ने कहा कि देवतालाब क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य प्रारंभ है। सीतापुर फरहदा से ढेड़ा मार्ग 14 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। साथ ही छपरा से अर्जुन कहुआ, सीतापुर से गढ़वा तथा सीतापुर से बदवार मार्ग का भी कार्य प्राथमिकता से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवतालाब क्षेत्र की जनता के सहयोग से उन्हें जो दायित्व मिला है उसका यह पूरा कर्ज चुकाएंगे तथा क्षेत्र में जन कल्याणकारी व हितग्राही मूलक कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाएगा। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राहुल गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अग्रणी बनेगा तथा इसका देश व प्रदेश में उच्चतम स्थान होगा। कार्यक्रम को शिव पूजन शुक्ल एवं सुरेंद्र सिंह चंदेल ने भी संबोधित किया। साइकिल यात्रा के दौरान मन्नूलाल गुप्ता, रामनरेश त्रिपाठी निष्ठुर, सरपंच उर्मिला साहू, पूजा पटेल, संजुला सिंह, अवधेश तिवारी, पुष्पेंद्र गौतम सहित पार्टी पदाधिकारी, आमजन तथा साइकिल यात्री शामिल रहे।
विधानसभा अध्यक्ष के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए तैनात हैं डॉक्टर। विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम 24 से 21 अक्टूबर तक देव तालाब पटाखे एवं आतिशबाजी के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे 26 तक। आगामी त्योहार को ध्यान में रखते हुए रीवा शहर में सुरक्षित तरीके से पटाखे एवं आतिशबाजी बिक्री की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैया राजौटी ने बताया कि पटाखे एवं आतिशबाजी के नवीन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर तक दर्ज किए जा सकते हैं। इसे मध्य प्रदेश ई सर्विस पोर्टल service.mp.government.in पर दर्ज करें। शहरी क्षेत्र रीवा के आतिशबाजी लाइसेंस के आवेदन ऑनलाइन दर्ज होने के साथ इसकी हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति तथा 500 रुपये शुल्क जमा करना भी अनिवार्य होगा। आवेदकों से 27 अक्टूबर को रेड क्रॉस शुल्क जमा कराया जाएगा। पात्र आवेदकों को दुकानों का आवंटन 28 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में लॉटरी निकाल कर किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि पटाखा तथा आतिशबाजी का लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 1 नवंबर से 4 नवंबर तक एवं 15 नवंबर को रीवा नगर निगम क्षेत्र की सीमा के तहत पटाखे एवं आतिशबाजी की बिक्री का स्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। पटाखों की बिक्री के लिए बेसिक ट्रेनिंग स्कूल मैदान कुटेही में स्थल निर्धारित किया गया है। दुकानों में अत्यधिक आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने कहा है कि सभी पटाखा विक्रेता अपनी दुकानों में दुर्घटना से बचाव के पूरे उपाय करें। दुकान अज्वशील सामग्री से बने टीन शेड में संचालित करें। उसमें आग बुझाने वाले संयंत्र, रेत भरी बाल्टी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें। अस्थायी दुकान 2 दुकानों के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी रहे तथा दुकानें आमने सामने स्थापित नहीं होंगी। किसी भी दुकान से 50 मीटर की परिधि में आतिशबाजी का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। दुकान में बिजली का उपयोग पूरे सुरक्षा उपायों के साथ करें। साथ ही लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की प्रति दुकान में प्रदर्शित करें। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम, नर्सिंग होम जैसे संवेदनशील स्थलों के आसपास पटाखे न चलाएं। बाजार एवं भीड़ भरे स्थानों, सड़कों आदि में भी पटाखे न चलाएं। पटाखे हमेशा खुले स्थान पर सुरक्षित तरीके से चलाएं। सुरक्षा के उपयोग की अनदेखी करने पर हमारे त्योहार की खुशी मातम में बदल सकती है। अधिक आवाज वाले पटाखों का उपयोग ना करें। किसी भी तरह की आपात स्थिति होने पर पुलिस कंट्रोल रूम तथा नगर निगम को तत्काल सूचना दे। प्रशासन आम जनता से सुरक्षा के लिए तत्परता से प्रयास करेगा। पद्मधर पार्क में 9वें चरण के जनस्मिता यात्रा एवं जनसभा का हुआ भव्य आयोजन। 9वें चरण की जनस्मिता यात्रा एवं जनसंवाद सभा का भव्य आयोजन 25 अक्टूबर को स्थानीय पद्मधर पार्क रीवा में यात्रा संयोजक व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पृथक विंध्य प्रदेश बनाना है। इसके अलावा गोबर प्लांट लगाकर 5 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी भी सुनिश्चित कराना है। साथ ही एरा प्रथा को समाप्त करना भी प्रमुख मांग में शामिल है। यही नहीं, प्रदेश में सैनिक आयोग का गठन करना भी अपनी मांगों में रखा गया है। वहीं स्थानीय फैक्ट्रियों में 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो तथा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और भारतीय किसानों को उचित न्याय दिलाया जा सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनस्मिता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 20 चरणों में आयोजित की जाएगी। नवीनीकरण की यात्रा का आगाज स्थानीय पद्मधर पार्क से किया गया। इस दौरान यात्रा संयोजक लक्ष्मण तिवारी के अलावा विंध्य संग्राम परिषद प्रदेश अध्यक्ष मुनीन्द्र तिवारी, गोपाल शर्मा, कमलेश्वर सिंह पटेल, भूपेंद्र सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी बड़ी तादाद में जन समुदाय उपस्थित रहा। जय हिंद, जय भारत, जय विंध्य प्रदेश। अन्याय अत्याचार रहा है, तब अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ईश्वर किसी न किसी को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए खड़ा होता है। जनसभा का आयोजन किया गया है। आज क्या क्या रखा गया मुद्दा? जनस्मिता के 9वें चरण का शुभारंभ है।
आपको मालूम है कि 20 चरणों में हमारा आंदोलन चलेगा। अब 20वें चरण में विंध्य प्रदेश का निर्माण हो जाएगा। अभी हम पूरे कार्यक्रम लोकतांत्रिक तरीके से 8 चरणों तक हमने जन जागरण किया है। 9वें चरण से मेरी बड़ी सभा, ना झंडा है, ना बैनर है, ना पार्टी है, ना दल है, ना नेता है, सामाजिक लोग यहाँ आज इस मंच पर हैं और 2000 से ज़्यादा हमारी यहाँ नारियाँ, महिलाएं सब इस संकल्प के साथ आई हैं कि हम गोबर प्लांट लगाएंगे, विंध्य प्रदेश बनाएंगे, सैनिक आयोग बनाएंगे और नौजवानों को काम दिलाएंगे और स्थानीय स्तर पर 70% हम फैक्ट्रियों में यहाँ के नौजवानों को काम दिलाएंगे। इसका लेकर हमारे पूर्व घोषणा के अनुसार स्वमेव प्रेरित हो। मैंने कहा था पत्रकार वार्ता में कि जैसे गंगा जल पवित्र होता है, इस तरह से मिशन पवित्र है और स्वमेव जिस तरह से गंगा स्नान करने लोग जाते हैं और अपने भाड़े किराए से जाते हैं। देख लीजिए कहीं भी कोई वाहन गाड़ी नहीं है, कोई रैली नहीं है, मैं अपनी अकेले गाड़ी से यहाँ आया हूँ और कोई फूल माला नहीं हूँ। केवल वीर नारियों को हम सम्मानित करते हैं फूल माला से। कोई फूल नहीं, कोई माला नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई गीत नहीं। और इस लक्ष्य के साथ हम आज तमाम साथीगण यहाँ एकत्रित होकर इसकी शुभारंभ और शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमारे गुजरात प्रदेश के कुछ इकाई के लोगों ने यहाँ कुछ साड़ियों को अरेंज किया है और उन्होंने गुप्त विघ्नहर्ता सेवा संस्थान समिति द्वारा निर्माणाधीन विशाल शिव शक्ति परिवार मंदिर प्रांगण में सामूहिक करवा चौथ की पूजा की गई। करवा चौथ पर महिलाओं ने समस्त जगत कल्याण के लिए दीप यज्ञ किया। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा विशेष अवसरों पर धार्मिक, सामाजिक और जन कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस आयोजन में इसमें संस्था, संरक्षक, नगरवासी व पदाधिकारी की विशेष भूमिका रहती है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी, संस्था संरक्षक पंडित ऋषिकेश तिवारी, मोरध्वज सिंह, अजय तिवारी, संदीप अग्रवाल, अंकित मिश्रा, अनूप मिश्रा, संजय गुप्ता, अभिषेक शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, राजेश सिंह, ऋषभ आदि लोग उपस्थित रहे। सुहागिन महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत, पति की दीर्घायु की गई कामना। करवा चौथ का व्रत सौभाग्य, सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाएं शिव माता पार्वती और भगवान गणपति की पूजा अर्चना करती हैं व पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 24 अक्टूबर को पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। हिंदू धर्म में यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और मां करवा से सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद पूरे दिन महिलाएं चांद के दीदार का इंतजार करती हैं। रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ से जुड़ी मान्यता यह है कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ पूजा इस दिन सुहागिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करती हैं। फिर घर व मंदिर की साफ सफाई कर पूजा अर्चना करती हैं। फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। सुहागिन महिलाएं पूजा के स्थान पर मां करवा और स्याहू की तस्वीर बनाती हैं। इसके अलावा पीले रंग की मिट्टी से मां पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी गोद में गणेश जी को विराजित कर फिर इस मूर्ति का श्रृंगार करके लाल रंग की चुनरी ओढ़कर चौकी पर स्थापित की जाती है एवं मां गौरी के सामने एक करवे में जल भर कर रखा जाता है। उसके बाद गणेश और गौरी की विधि विधान से पूजा करते हुए करवा चौथ की कथा श्रवण की जाती है तथा शाम को चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य देकर पति की का छलनी से चेहरा देखकर पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया गया। आज करवा चौथ के उपलक्ष्य पे हमने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हुए भगवान की पूजा की तथा चंद्र उदय के बाद उनको जल अर्घ देके
अब हम भोजन ग्रहण करेंगे और पति द्वारा पानी पिलाया जा चुका है। अब हमारा अगला है भोजन ग्रहण करना। मामले विवाद को लेकर हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना चुरहता थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमरिया की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। इस घटना में विनोद कोरी तथा उसकी बहन पुष्पांजलि बुनकर एवं वृद्ध पिता सुदामा लाल कोरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। संजय गांधी अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे घायल विनोद कोरी ने बताया कि उसके घर के सामने से रास्ता निकाला जा रहा था, जबकि पीड़ित की निजी जमीन है। इसी बात का विरोध करने पर सरहंग दिनेश विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, वीरेंद्र विश्वकर्मा, आशा विश्वकर्मा समेत रामलाल धोबी व अन्य लोगों द्वारा गाली गलौज व मारपीट की गई। इस घटना में पीड़ित व उसके परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिनका संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।